नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पावन और विशेष त्योहार की जो नारी शक्ति, भक्ति और आत्मशुद्धि का प्रतीक है, नवरात्रि। क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि हम हर साल 2 बार क्यों मनाते हैं? देवी दुर्गा की पूजा 9 रात तक क्यों की जाती है? इन 9 दिनों का हमारे जीवन, शरीर और आत्मा से क्या संबंध है? इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि का इतिहास, उसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व, देवी के 9 रूप, व्रत उपवास की वैज्ञानिकता और भारत के विभिन्न हिस्सों में नवरात्रि कैसे मनाई जाती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, यह सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक अनुभव है। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है 9 रातें। यह त्योहार हर साल 4 बार आता है, लेकिन 2 ही बार विशेष रूप से मनाया जाता है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रियां होती है जो तांत्रिक साधना के लिए होती है, षठ गुप्त नवरात्रि और माघ गुप्त नवरात्रि। नवरात्रि का इतिहास और पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे। देवी दुर्गा और महिषासुर की कथा। महिषासुर एक शक्तिशाली असुर था जिसे ब्रह्मा से वरदान मिला था कि कोई पुरुष उसे नहीं मार सकता। उसने तीनों लोकों में आतंक मचाया, देवताओं को पराजित कर दिया। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों को मिलाकर देवी दुर्गा को प्रकट किया। दुर्गा ने लगातार 9 रातों तक युद्ध किया और 10वें दिन महिषासुर का वध किया। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिन देवी की पूजा होती है और इसके 10वें दिन विजयादशमी या दशहरा मनाया जाता है। अन्य कथा के बारे में भी जानेंगे। श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले देवी की पूजा की थी, इसे भी राम नवरात्रि कहते हैं। भगवती ने शुभ निशुंभ चुंडमुंड का वध किया। यह सभी कथाएं बताती है कि नवरात्रि अंधकार पर प्रकाश, अधर्म पर धर्म और अहंकार पर नम्रता की विजय है। हर दिन देवी दुर्गा के एक रूप की पूजा की जाती है। प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है, पर्वतराज हिमालय की पुत्री की। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी, तपस्या का प्रतीक माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। तीसरा दिन चंद्रघंटा, सौंदर्य और वीरता का प्रतीक माना जाता है। चौथा दिन कुष्मांडा, ब्रह्मांड की रचयिता की पूजा की जाती है। पांचवें दिन स्कंद माता, कार्तिकेय की माता की पूजा की जाती है। छठा दिन है कात्यायनी माता की, शक्ति का छठा रूप माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। सातवां दिन काल रात्रि की पूजा की जाती है, अंधकार विनाशिनी माना जाता है उसको। आठवां दिन महागौरी, शांति और करुणा की देवी की पूजा की जाती है। नौवां दिन सिद्धिदात्री, सिद्धियां देने वाली देवी की पूजा की जाती है। नवरात्रि और आत्मशुद्धि का संबंध क्या है, इसके बारे में जानेंगे। नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, यह आत्मशुद्धि और साधना का समय है। 9 दिन के उपवास और नियम पालन से व्यक्ति का शरीर मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध होता है। यह शरीर 9 द्वारों से जुड़े हैं, हर दिन एक द्वार की शुद्धि होती है। नवरात्रि का उद्देश्य होता है आंतरिक शक्ति को जागृत करना। व्रत और उपवास का वैज्ञानिक महत्व क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। व्रत करना पाचन तंत्र को आराम देता है। मौसमी बदलाव के समय यह शरीर की डिटॉक्स प्रक्रिया को तेज करता है। फलाहार और हल्का भोजन करने से शरीर को मस्तिष्क दोनों संतुलन रहते हैं। एकाग्रता बढ़ती है जो पूजा और ध्यान के लिए आवश्यक है। नवरात्रि की सांस्कृतिक विविधता क्या है हमारे भारत देश में? उत्तर भारत की बात करें तो घट स्थापना, कन्या पूजन, रामलीला, दुर्गा सप्तशती का पाठ, दशहरे पर रावण का दहन किया जाता है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो दुर्गा पूजा 5 दिन का भव्य उत्सव मनाया जाता है, महालया से शुरुआत विसर्जन तक। गुजरात की बात की है तो गरबा और डांडिया की धूम युवाओं के लिए उत्सव का केंद्र माना जाता है। महाराष्ट्र में घरों में घट स्थापना, हल्दी कुमकुम किया जाता है। दक्षिण भारत में देवी को नव विद्या रूपों में सजाना, उसको गोलू बोलते हैं। संगीत, नृत्य, पूजा और भजन कीर्तन किया जाता है दक्षिण भारत में। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नवरात्रि में हम देवी शक्ति की आराधना
कर अंतःकरण की यात्रा करते हैं। हर दिन का साधना एक चक्र से जुड़ा होता है। पहला दिन मूलाधार, दूसरा स्वाधिष्ठान और ऐसे ही 9 दिन शस्त्रार। यह कुंडली की शक्ति को जागरण का पर्व माना जाता है। कैसे मनाए हैं सही तरीके से नवरात्रि, इसके बारे में भी जानेंगे। घर में कलश स्थापना करें, रोज सुबह और शाम पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का या देवी कवच का पाठ करें, नियम पूर्वक व्रत रखें, भक्ति में लीन रहे और क्रोध अहंकार से दूर रहे। कन्या पूजा का महत्व भी होता है नवरात्रि में। अष्टमी या नवमी को 9 कन्याओं को पूजन किया जाता है। उन्हें देवी का रूप माना जाता है। यह नारी शक्ति के प्रतीक, सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। आज के समय में नवरात्रि हमें याद दिलाती है कि असली शक्ति हमारे अंदर है। ये 9 दिनों हमें नारी के सम्मान, आत्मचिंतन और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम ज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़े, कैसे हम नकारात्मक को परास्त करें और कैसे हम भीतर की देवी को शक्ति को जागृत करें। अगर आपको यह जानकारी और प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।